नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। प्रचंड गर्मी, 14 साल का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली में पारा 47 डिग्री के पार। अगले 5 दिन भीषण लू का अलर्ट। एमपी समेत 9 राज्यों में 5 दिन तक हीट वेव चलेगी। यूपी के आगरा में तापमान 47 डिग्री पहुंचा। केरल तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। देश के प्रमुख जलाशयों में भंडारण क्षमता का 25% जल ही शेष। इनमें 20 जल विद्युत परियोजनाएं भी शामिल। वर्तमान भंडारण पिछले साल के स्तर का 78% है। 6 साल का रिकॉर्ड टूटा। 1,76,00,000 लोगों को 2023-24 में मिला रोजगार। CMI ने जारी किए आंकड़े। वित्त वर्ष ये 2016-17 के बाद से सबसे अधिक वृद्धि है। वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को अब प्रसाद में मिलेगा पौधा। हाईटेक नर्सरी में तैयार हो रहा अनूठा उपहार। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया जा रहा है। नेपाल के PM पुष्पकमल दहल प्रचंड सोमवार 20 मई को संसद में विश्वास मत हासिल करेंगे। ये उनके पद संभालने के 18 महीने के भीतर चौथा विश्वास मत होगा। कन्हैया कुमार को प्रचार के दौरान व्यक्ति ने थप्पड़ मारा। उसने कन्हैया पर स्याही भी फेंकी। माला पहनाने के बहाने आया था। कन्हैया के समर्थकों ने हमलावर की जमकर पिटाई की। केजरीवाल के PA विभव कुमार CM हाउस से गिरफ्तार। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि। आंख पैर पर चोट के निशान। उन्होंने आरोप लगाया था कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। उनके कपड़े तक फट गए थे। गंभीर बन सकते हैं भारतीय टीम के हेड कोच। BCCI ने इच्छा जानने के लिए संपर्क किया। 27 मई तक अप्लाई करना होगा। राहुल द्रविड़ फिलहाल टीम इंडिया के हेड कोच हैं। 3 हफ्ते बाद घर लौटे तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक्टर गुरचरण सिंह। बोले दुनिया से दूर आध्यात्मिक सफर पर निकला था। अमृतसर लुधियाना में गुरुद्वारे के दर्शन किए। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें घर लौट आना चाहिए, इसलिए वे लौट आए। पतंजलि की दवाओं के लाइसेंस पर लगा बैन हटा। उत्तराखंड सरकार ने 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द किया था। कमेटी की रिपोर्ट के बाद आदेश रोका। राज्य सरकार ने इस आदेश पर अंतरिम स्टे लगा दिया। अमेरिका ने भारत के चुनाव की तारीफ की। कहा भारत में जीवंत लोकतंत्र। US मीडिया ने कहा था BJP जीती तो मुस्लिमों के लिए खतरा होगा। व्हाइट हाउस ने कहा दुनिया में भारत से ज्यादा जीवंत लोकतंत्र कहीं और नहीं है। भारतीयों की वोट देने और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता तारीफ के काबिल है। व्हाइट हाउस का ये बयान तब सामने आया है जब ग्लोबल मीडिया भारत में हो रहे चुनाव को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिका ने कहा जो बाइडेन ने पिछले 3 सालों से भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत किया। बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती और गहरी करना चाहते हैं। हमने भारत के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज इंडो पैसिफिक क्वाड को बढ़ाया है। दोनों देशों की सेनाएं भी कई युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का मणिपुर सरकार को आदेश। UPSC एग्जाम के लिए मणिपुर से बाहर जा रहे कैंडिडेट्स को 3,000 रुपए प्रतिदिन दें ताकि वे 26 मई को हिंसा प्रभावित मणिपुर से बाहर जाकर अच्छे से एग्जाम दे सकें। पाकिस्तान गृह मंत्री मोहसिन नकवी बोले भारत व्यापारियों के जरिए आगे बढ़ा। कहा वहाँ बिजनेसमैन की इज्जत होती है लेकिन यहाँ उन्हें चोर कहते हैं। आज भारत में वहाँ के व्यापारियों की वजह से विकास हो रहा है। ताइवान की मदद से भारत बनेगा सेमीकंडक्टर चिप्स का हब। गुजरात के धोलेरा में बन रहा मिनी ताइवान। असम में भी एक प्लांट ले रहा आकार। गुजरात में 2 प्लांट बनने हैं, एक साणंद और दूसरा धोलेरा में। राजनाथ सिंह ने कहा साइकिल की चेन उतर चुकी है। 2014 में ही आपने साइकिल की चेन उतार दी थी। 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन न हो वो आगे कैसे बढ़ेगी। कांग्रेस की हालत भी खराब है। जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए वैसे ही भारत से कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। केजरीवाल बकवास कर रही हैं, झूठ बोलकर पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसी राजनीति नहीं की जाती है। PM बोले आपके पास एक तरफ मोदी का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड और 25 साल का रोड मैप है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वालों के पास क्या है। जितने लोग उतनी बातें, जितने दल उतनी घोषणाएं और जितने दल उतने प्रधानमंत्री। कांग्रेस आपकी संपत्ति को अपने वोट बैंक में ट्रांसफर कर संविधान को बदलना चाहती है। ऐसा करके वे वोट जिहाद में लगे हुए हैं। जहाँ भी कांग्रेस सरकार वहाँ दलितों पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को दे रहे। कांग्रेस कह रही है कि वो सबकी संपत्ति की जाँच कराएगी, फिर आपकी संपत्ति में से एक हिस्सा अपने जो वोट जिहाद करने वाले हैं उनको दे देंगे।
सुप्रीम कोर्ट बोला उत्तराखंड के कीमती जंगलों को आग से बचाएं। कहा आप इक्विपमेंट का डेटा देते हैं लेकिन वन रक्षक केले के पत्ते से आग बुझा रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एसिड अटैक सर्वाइवर की केवाईसी कैसे हो, बोली आंखें खराब, पलक नहीं झपका सकती, अन्य विकल्प सुझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई से जवाब मांगा, बेंच ने इस मुद्दे को महत्वपूर्ण बताया। आतिशी बोली बीजेपी ने रची पूरी साजिश, स्वाति के आरोप झूठे। आतिशी ने कहा स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। घटना वाले दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल वहां पर नहीं थे। स्वाति ने जो चोट लगने की बात कही है वो कहीं नहीं दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा भारत और चीन जैसे देश प्रवासियों से नफरत करते हैं। विदेशियों से नफरत के चलते भारत और चीन जैसे देशों का आर्थिक विकास धीमा है। ये नहीं चाहते कि प्रवासी इनके देश में जाएं, जबकि प्रवासी हमें मजबूत बनाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।